प्रिय संस्कृत के छात्रों, आज हम सरस्वती प्रकाशन कक्षा सप्तम का पंचम पाठ है अस्माकं पर्यावरणम, इस पाठ को पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। या भूमि यज्जलम यच्च वायु परितः विद्यते सा मिलित्वा अस्माकं पर्यावरणम कथ्यते। ये जो भूमि है, वायु है, जल है, यह जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, इसको मिला करके ही हमारा पर्यावरण कहा जाता है। हम इसी को पर्यावरण कहते हैं। स्वस्थम पर्यावरणम अस्माकं जीवनस्य आधारो अस्ति। स्वस्थ पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरणस्य च आधाराः पुष्पिताः पल्लविताः वृक्षाः भवन्ति। पर्यावरण के जो आधार हैं वह पुष्पित और पल्लवित वृक्ष हैं। वृक्षाः प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदाय पर्यावरण स्वस्थम कुर्वति। वृक्ष जो है प्राणवायु, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, वह हमें प्रदान करके पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। प्रत्येक प्राणी श्वसन क्रियायाम ऑक्सीजन प्राणवायु ग्रहणाति कार्बन डाइऑक्साइड बहिः विसर्जति। प्रत्येक प्राणी श्वसन क्रिया के द्वारा सांस लेना और उसको छोड़ना, इस क्रिया के द्वारा प्राणवायु को, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। वृक्षः च कार्बन डाइऑक्साइड वायु ग्रहणाति ऑक्सीजन वायु विसर्जति। वृक्ष और वृक्ष जो होते हैं वह क्या करते हैं? वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन वायु को छोड़ते हैं। अनेन पर्यावरणम स्वस्थम भवति। इस प्रकार पर्यावरण स्वस्थ होता है। पर्यावरणे वृक्षाः संतुलन संपादयन्ति। पर्यावरणों में वृक्ष के द्वारा ही संतुलन संपादित होता है। यह वृक्षों का ही संतुलन संपादित होता है। पर्यावरण में वृक्षों के द्वारा ही संतुलन बना रहता है। स्व आवश्यकतां पूरयितुं वनानां स्थाने भवनानि यंत्रशाला नूतनाश्च मार्गाः अस्माभिः निर्मीयन्ते। अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वनों के स्थान पे भवन, यंत्रशाला, नए नए मार्ग हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं। एतेन पर्यावरणस्य स्वाभाविकता नष्टा भवति। इसके द्वारा पर्यावरण की स्वाभाविकता नष्ट होती है। वनानां वृक्षाणां च कर्तनेन पृथ्वी प्रतिदिनं आवरणहीना भवति। वनों के और वृक्षों के प्रतिदिन काटने से पृथ्वी जो है आवरण से हीन होती है। आवरणहीना भूमि पर्याप्त जलम अवशोषितुम् असमर्थो भवति। आवरणहीन जो भूमि है वह पर्याप्त जल अवशोषित करने में असमर्थ होती है। अतः पर्यावरणस्य सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या। अतः पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। ग्रामेषु नगरेषु च अस्माभिः पादपाः आरोपणीयाः इत्थं सर्वेषां कल्याणं भविष्यति। अतः पर्यावरण की जो सुरक्षा है वह हमारा कर्तव्य है। गाँवों में, नगरों में हमारे द्वारा पौधों को लगाया जाना चाहिए। इत्थं सर्वेषां कल्याणं भविष्यति। इस प्रकार ही सभी का कल्याण होगा। संप्रति निखिलेऽस्मिन् जगति मानव सभ्यताया समक्षे अनेका समस्याएं सन्ति। इस प्रकार इस संपूर्ण संसार में इस समय मानव सभ्यता के सामने अनेक समस्याएं हैं। पर्यावरण प्रदूषणम एका मुख्या समस्या अस्ति। पर्यावरण प्रदूषण एक मुख्य समस्या है। अधुना औद्योगिक प्रसारेण न केवलं जलम वायु फल अन्नादिकं च प्रदूषयितुम् अपि तु समग्र भूमंडलं प्रदूषणं भवति। अधुना औद्योगिक प्रसारेण, इस समय औद्योगिक प्रसार के द्वारा न केवल जल, वायु, फल और अन्न आदि प्रदूषित हैं, अपितु समग्र जो भूमंडल है वह प्रदूषित है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि प्रदूषणाः सन्ति। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस प्रकार ये प्रदूषण हैं। जलम वायु च जीवने महत्वपूर्ण स्तः। वायु, जल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। साम्प्रतं शुद्ध पेयजलं पर्याप्त मात्रया उपलब्धं नास्ति। इस समय जो शुद्ध मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जो पेयजल है, शुद्ध पेयजल, वह उपलब्ध नहीं है। अधुना वायुरपि शुद्धं नास्ति। इस समय वायु भी शुद्ध नहीं है। एवमेव प्रदूषित पर्यावरणेन विविधाः रोगाः जायन्ते। इस प्रकार इस समय
प्रदूषित पर्यावरण के द्वारा बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। पर्यावरण से रक्षाया महती आवश्यकता वर्तते। पर्यावरण की रक्षा की महान आवश्यकता है। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थाः उच्च ध्वनि यान धूम्रादयः प्रदूषणस्य प्रमुखानि कारणानि सन्ति। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, उच्च ध्वनि के जो यान हैं जिससे बहुत आवाज़ होती है, और धुआं आदि, ये जो है प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। पर्यावरण रक्षाए वृक्षारोपणीया। पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षों को लगाना चाहिए। वयम तड़ागेषु नदेषु च दूषितम जलम न पातेयम। हमको तालाबों में, नदियों में प्रदूषित जो जल है उसको नहीं गिराना चाहिए। तैल रहितम वाहनानां प्रयोगम करणीयम। जो तेल से रहित वाहन हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। जनैः आत्मकल्याणाय मानवानां कल्याणाय च अधिकाधिकं वृक्षाः आरोपणीयाः। जनैः आत्मकल्याण, लोगों के आत्मकल्याण के लिए, मानवानां कल्याणाय च, और मानवों के कल्याण के लिए अधिकाधिक वृक्षा आरोपणीया, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए। अभिरक्षणम करणीयम, और उनकी रक्षा करनी चाहिए। यदि यह पाठ आपको ठीक प्रकार से समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, और यदि कोई आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो नए पाठ हैं जब उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे तो उसे शीघ्र आप देख लें। नमः संस्कृताय।